गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास एट का वर्ण विचार लेसन 2 पढ़ते हैं। का शेष भाग जो पढ़ाया गया था, जो पढ़ाया गया था उसका शेष भाग है। व्यंजन के साथ व्यंजन का संयोग। व्यंजन के साथ व्यंजनों के संयोग के कुछ नियम इस प्रकार हैं। कुछ व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है। इन पाई वाले व्यंजनों को जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो पहले वर्ण से पाई हटा दी जाती है। जैसे म्याऊं, म, यहाँ पर म पर हलंत हो जाता है, ये हो जाता है तो म्याऊं हो जाएगा। प्यार, तो यहाँ पर प हलंत है और यह है। स्नेह, स पर हलंत है और न है। बिना पाई वाले वाले व्यंजन में पहले व्यंजन में हलंत लगाया जाता है तथा दूसरा वर्ण पूरा लिखा जाता है। जैसे गट्ठर, ट पर हलंत यहाँ पर देखिए यहाँ पर है और ठ पूरा है। शुद्ध, द पर हलंत है प्लस ध है। अद्भुत, द पर हलंत है प्लस भ। क और फ का दूसरे वर्णों में से संयोग करते समय इन वर्णों की घुंडी झुका हुआ भाग हटा दिया जाता है। जैसे रक्त, क धन त हो जाता है तो रक्त हो जाएगा। मुफ्त, फ धन त हो जाएगा तो मुफ्त हो जाएगा। क्यारी, क धन यह हो जाएगा तो क्यारी हो जाएगा, हलंत लगते हुए। लेकिन र का अन्य व्यंजनों से संयोग। रुपया, रधन उ, रुकना, रधन उ, रूप, रधन उ। जब र स्वर रहित हो जिसे रेफ, जब र स्वर रहित हो जिसे रेफ भी कहते हैं, तब यह अपने से आगे वाले वर्ण पर ऊपर लगा है। जैसे सर्द, रेफ का यानी शब्द के ऊपर लगता है। रधन द, अर्ध तो सर्द। पर्वत, रधन व, यहाँ पर देखिए व के ऊपर लगा है। कर्म, रधन म के ऊपर लग जाता है कर्म। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उनके नीचे यहाँ पर देखिए लगा है, इस प्रकार से जुड़ जाता है। जैसे पत्र है तो त धन र त्र हो जाता है। चक्र, क धन र क्र, यहाँ पर देखिए जुड़ा है। प्रकाश, प धन र प्र। ग्रह, ग धन र बराबर ग्रह। ट और ड के साथ संयोग होने पर र उनके नीचे यहाँ पर देखिए ये चिन्ह लगा है, इस रूप में लगता है। जैसे ट्रक, ट धन र ट्र। ड्रम, ड धन र ड्र ड्रम। ट्राली, ट धन र ट्र। र का स के साथ संयोग होने पर यह स्र बन जाता है। जैसे र का स के साथ संयोग होने पर यह स्र हो जाता है। जैसे श्रोता, श्रीमती, श्रवण, स धन र स्र होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। स धन र। र का स के साथ संयोग होने पर यह स्र हो जाता है। जैसे स्रोत, सहस्त्र, तो स धन र सहस्त्र। किसी शब्द के वर्णों को पृथक पृथक करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द के वर्णों को पृथक पृथक करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमला, जैसे कमला, क धन अ धन म धन अ धन ल धन आ, यह क धन अ क, म धन अ म, ल धन आ ला। इस प्रकार से राजा का र धन आ धन ज धन आ। विश्राम का व धन ई धन श धन र
धन आ धन म धन अ। परिश्रम का प धन अ धन र धन ई धन श धन र धन म धन अ। विज्ञापन का व धन ई धन ज धन ई धन आ धन प धन अ धन न धन अ। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाता है। वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं तथा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवाह न ही व्यंजनों के मेल से बनते न स्वरों के सहयोग से। अयोगवाह जो हैं न व्यंजनों के सहयोग से मिलते हैं न स्वरों के मेल से। वर्णों में आपस के मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों में आपस के मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अभ्यास और अगले क्लास में आपसे मिलते हैं।